रात के 2:47 पर था। सन्नाटा इतना गहरा कि जैसे दुनिया में हवा भी रुक गई हो। आर्या अपने कमरे में अकेली थी। अलमारी के कोने में लगे पुराने दर्पण पर कपड़ा डला था। वो दर्पण जिसे देखकर उसकी दादी कहती थी, इसे कभी मत खोलना, इसमें तुम्हारा चेहरा नहीं, तुम्हारी मौत दिखती है। लेकिन उस रात अचानक दर्पण के अंदर से धीमे धीमे खुरचने की आवाज आने लगी। खरर खरर खरर। आर्या का दिल धक से रह गया। उसने सोचा शायद कोई चूहा होगा। आवाज बढ़ने लगी, जैसे कोई अंदर से नाखून घसीट रहा हो। अब आवाज के साथ किसी की सांसें भी सुनाई दे रही थी, गहरी, भारी, थकी हुई, मानो कोई बरसों से फंसा हो। आर्या डरते हुए उठी और कांपते हाथों से कपड़ा हटाया। जैसे ही दर्पण दिखा, उसका कांच भीतर से धुंधला था, जैसे कोई अंदर खड़ा सांस ले रहा हो। और फिर दर्पण पर खुद ब खुद एक शब्द उभरा, आर्या। उसका नाम। उसके गले से आवाज ही नहीं। दूसरा शब्द उभरा, मुड़ो, धीरे, बहुत धीरे। उसने गर्दन पीछे घुमाई। पीछे कोई नहीं था, लेकिन दर्पण में पीछे एक लंबा काला आदमी खड़ा दिख रहा था, जिसकी आंखें वहां नहीं थी जहां होनी चाहिए, बल्कि उसकी आंखें दर्पण के अंदर थी और वो सीधे आर्या को देख रही थी। अचानक दर्पण का कांच अंदर की ओर धंसने लगा, जैसे कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। आर्या पीछे हटने लगी, लेकिन उसके पैर जम गए। दर्पण के पीछे की काली आकृति ने अपना मुंह खोला, जिसमें दांत नहीं थे, सिर्फ लाल अंधेरा था। उसने फुसफुसाया, मैं बहुत दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। और अगली ही पल काला हाथ दर्पण तोड़कर बाहर निकल आया और उसकी गर्दन पकड़ ली। कमरे में बस एक आवाज गूंजी, तुम अब मेरे दुनिया में हो। अगली सुबह दर्पण बिल्कुल साफ था, अंदर कुछ भी नहीं, बस अपनी जगह। आर्या दिखाई दे रही थी, लेकिन वो हिल नहीं रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी और अंदर से एक आवाज आई, अगला नाम कौन है?